सबसे पहले इसका टाइटल समझते हैं। वाइटल इंटरवेंशन। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो इसका मतलब हुआ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है बीच में आना, ठीक है ना। अब यहाँ क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ कुछ आदेश दिए हैं। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल। एवरीथिंग पॉसिबल का मतलब है जो कुछ भी संभव है वह सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। द प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रसार, किसी चीज़ को फैलाना, उसको बोला जाता है प्रोपेगेट करना, प्रसार करना। ऑफ हेट यानी कि नफ़रत के प्रसार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हर संभव प्रयास करना चाहिए। देयर इज़ गुड रीज़न फॉर द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज़ गुड रीज़न कि भाई ठीक है, कि मतलब बहुत ही अच्छा कारण है इस बात का। फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू आस्क द पुलिस टू बी प्रोएक्टिव। देखो प्रोएक्टिव होने, देखो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना, और प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि कोई घटना घटने के पहले ही आप एक्शन लेते हो तो आपको कहा जाएगा आप प्रोएक्टिव हो, है ना। तो प्रोएक्टिव का मतलब हुआ और भी ज़्यादा सतर्क होना। प्रोएक्टिव इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है निपटना। मान लो कोई समस्या आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने, उससे आप कैसे निपटते हो। हेट स्पीच, तो देयर इज़ गुड रीजन कि इस बात का पर्याप्त कारण है, अच्छा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से ये पूछा है कि पुलिस जो है वो सक्रिय हो इन डीलिंग विथ हेट स्पीच, कि नफ़रत से संबंधित जो भी भाषण दिए जाते हैं, यानी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिए जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो। बाय किस तरह से, टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन। टेकिंग का मतलब है लेते हुए, इमीडिएट का मतलब है तत्काल, लीगल एक्शन कि पुलिस पुलिस क्या करे, तत्काल रूप से कानूनी कदम उठाए, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। फॉर्मल का मतलब हो गया औपचारिक, कि भाई देखो पुलिस कार्रवाई कब करती है, जब उसके पास एक शिकायत आती है, इसके बाद में जो है पुलिस कार्रवाई करती है। तो बिना किसी औपचारिक शिकायत का इंतज़ार किए पुलिस को क्या करना चाहिए, तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए हेट स्पीच से जुड़े हुए केसेस के मामले में। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो वार्नड ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। देखो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब कहा जाता है ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, इसका मतलब होता है अदालत की अवमानना। कंटेम्प्ट का मतलब हुआ अवमानना। अवमानना का मतलब है आपने किसी को ओबे नहीं किया, आपने किसी के आदेश को नहीं माना, उसे कहा जाता है कंटेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात की भी चेतावनी दी गई है, किस बात की, ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस ने जैसा कोर्ट के द्वारा कहा गया है वैसा नहीं किया तो फिर पुलिस के खिलाफ जो है अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इफ यदि द पुलिस शोड एनी हेजिटेशन, देखो हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, हिचकिचाहट। इन कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। तो अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई जो आदेश दिए गए हैं, पुलिस को जो कहा गया है, यदि पुलिस ने वो नहीं किया तो फिर पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। डायरेक्टेड एट द पुलिस इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब ये जो रिसेंट ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के आए हैं ये किसके संबंध में आए हैं फिलहाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में। द ऑर्डर इज इन रेस्पॉन्स टू द, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है
ये प्रतिक्रिया देते हुए आया है। मतलब किस चीज़ को प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है? अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब है समाप्त न होने वाले। फ्लो का मतलब है बहाव, एक के बाद एक चली आती है ना चीज़ें, उसे कहते हैं फ्लो। ऑफ हेट स्पीचेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनएंडिंग फ्लो ऑफ हेट स्पीचेस, कि कुल मिला के ये जो नफ़रत से भरी हुई जो भाषण है, नफ़रत से भरे हुए जो भाषण है, उनका लगातार प्रवाह देखने को मिलता है ना, लगातार एक के बाद एक हमें देश में क्या देखने को मिल रही है? हेट स्पीचेस। तो इसको प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाईलाइटेड, हाईलाइट का मतलब है और ज़्यादा स्पष्ट रूप से किसी को दिखाना। हाईलाइट करने का मतलब है किसी को और ज़्यादा, आप कह सकते हो कि भाई उसको और ज़्यादा महत्व देना या महत्वपूर्ण तरीके से उसे दिखाना। हाईलाइटेड इन अ रिट पेटिशन। देखो पेटिशन का मतलब क्या होता है? याचिका। कोर्ट के सामने जो याचिका लगाई जाती है। रिट पेटिशन क्या होती है? रिट पेटिशन में कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि कोर्ट पर्टिकुलर मामले में कोई आदेश जारी करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिट पेटिशन। हाईलाइटेड इन अ रिट पेटिशन बिफोर इट। और इसके बाद में क्या किया जाता है? जब कोर्ट के पास ये याचिका आती है तो कोर्ट की तरफ से, यानी कि हायर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट को जो है आदेश जारी किए जाते हैं और उन आदेश में कुछ करने या कुछ न करने के लिए कहा जाता है। तो कुल मिला के इस रिट पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया कि भाई लगातार हमें क्या देखने को मिल रहा है? हेट स्पीचेस देखने को मिल रही हैं, और इसी को प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए। द कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू द ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ या फिर बढ़ते हुए। तो न्यायालय ने क्या किया है? इस बात का, रेफर का मतलब है इस बात का संदर्भ देना, ठीक है ना, किसी बात का उल्लेख करना। द कोर्ट हैज़ रेफर टू द ग्रोइंग क्लाइमेट ऑफ हेट। क्लाइमेट ऑफ हेट का मतलब हो गया नफरत का माहौल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए नफरत के माहौल का जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है। एंड टेकन नोट ऑफ, देखो टेक नोट ऑफ समथिंग। टेक नोट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि भाई किसी बात को अपनी जानकारी में लेना, ठीक है ना। एंड टेक नोट ऑफ द इन एक्शन इन मोस्ट इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब हो गया घटनाएं। एंड टेक नोट ऑफ द इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब है कोई कार्यवाही न करना, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इनएक्शन। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, कि ज़्यादातर हेट स्पीचेस से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनमें किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। द लॉ कंटेनिंग, कंटेन का मतलब है शामिल होना। प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान। इस बात के बावजूद कि कानून में इस बात के प्रावधान शामिल हैं टू डील विथ का मतलब है निपटना किसी चीज़ से। टू डील विथ द फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब है किसी तरह की घटना, यानी कि हेट स्पीच से संबंधित किसी तरह की कोई घटना होती है तो उससे निपटने के प्रावधान जो हैं वो कानून में शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो इंस्टेंसेस हुई, घटनाएं हुई, उनमें कई घटनाओं में एक्शन नहीं लिया गया। इट इज़ क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, अपरेंट का मतलब है क्लियर, स्पष्ट, दैट द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन सम लाइक माइंडेड स्टेट्स। देखो लाइक माइंडेड होने का मतलब है जिस तरह से मेरा एटीट्यूड है उसी तरह से आपका एटीट्यूड है, जिस तरह की मेरी विचारधारा है उसी तरह की आपकी विचारधारा है, तो इसका मतलब है हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, इसको कहा जाता है लाइक माइंडेड। तो ये काफ़ी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार, द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन सम लाइक माइंडेड स्टेट्स, और जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है, केंद्र सरकार का आचरण है,
उसी तरह के कुछ राज्य हैं ना, लाइक माइंडेड स्टेट्स डू नॉट शेयर द कोर्ट्स कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, फॉर कम्युनल हार्मनी। तो देखो, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के ही समान कुछ राज्य जो हैं डू नॉट शेयर द कोर्ट्स कंसर्न, वे अदालत की चिंता से मेल नहीं खाते। यानी कि कोर्ट को जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जैसे ही कुछ अन्य राज्यों को नहीं है। किस बात की चिंता है कोर्ट को? फॉर कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। सम ऑफ देम, कि कुछ राज्य जो हैं मे बी कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, टू द विशिएटेड, देखो विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, विशिएटेड एटमॉस्फियर। अब देखो यहाँ पे ये जो विशिएटेड है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसे कई बार हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। विशिएटेड एटमॉस्फियर का मतलब हुआ ऐसा वातावरण जिसे और ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है, और ज़्यादा खराब कर दिया गया है। तो वास्तव में कई बार तो हमें ये देखने को मिला है कि कुछ राज्य शायद हो सकते हैं वे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में योगदान दे रहे हों। आइदर, या तो बाय स्टडीड इन एक्शन, इन एक्शन का मतलब हो गया कोई एक्शन ना लेना। स्टडीड का मतलब हुआ, अब यहाँ पे ये जो स्टडीड है ना, ये भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में किया गया है, ठीक है ना। स्टडीड का मतलब है जानबूझकर, डेलिबरेट, स्टडीड इन एक्शन। तो कई राज्य तो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने में योगदान दे रहे हैं। या तो जानबूझ के वे एक्शन नहीं लेते इस तरह की घटनाओं पे, या फिर और कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है अपराध में भागीदारी, उसे कहा जाता है कॉम्प्लिसिटी, है ना, अपराध में भागीदारी। इन अलाउिंग प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब है भड़काऊ, उकसाने वाली, भड़काने वाली स्पीचेस। तो कई राज्य तो जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ राज्यों में हमें इस तरह का भी देखने को मिलता है कि वे क्या कर रहे हैं, ये जो इस तरह का आप कह सकते हो कि विशिएटेड एटमॉस्फेयर, यानी कि माहौल को ख़राब करने में वे योगदान दे रहे हैं। और किस तरह से, या तो वे कोई एक्शन नहीं लेते या फिर वे अपराध में भागीदार होते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं, कुछ राज्य वे इस तरह की जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस होती हैं, जो भड़काऊ स्पीच होती है, उनको अलाउ करते हैं। इन परपेटेड रिलीजियस गैदरिंग्स, देखो गैदरिंग का मतलब क्या है, लोगों का इकट्ठा होना, है ना, उसको कहा जाता है गैदरिंग्स। परपेटेड का मतलब है कथित, है ना, यानी कि कथित धार्मिक, जो लोगों का इकट्ठा होना, है ना, कथित, कथित धार्मिक आप कह सकते हो कि कथित रूप से ये जो धार्मिक गैदरिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनको, इनमें जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं उनको कई बार राज्य जो है वो अलाउ करता है बाय बाय मेजोरिटेरियन एलिमेंट्स, कि बहुसंख्यवादी तत्वों के द्वारा कथित तौर पर धार्मिक सभा आयोजित की जाती है ना, लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जो भड़काऊ स्पीचेस दी जाती हैं उन्हें राज्य जो है अलाउ करता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेट की कॉम्प्लिसिटी, ये हुई राज्य की अपराध में सहभागिता। इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप बाय द हाईएस्ट कोर्ट। देखो एडिटोरियल या फिर जो आप कह सकते हो कि कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस है ना, उन्हें धीरे धीरे एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए टुकड़ों में बांट के पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे इंटरवेंशन, हस्तक्षेप बाय द हाईएस्ट कोर्ट, कि हाईएस्ट कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक क्लियर हो गया हमें, इंटरवेंशन बाय द हाईएस्ट कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हस्तक्षेप है, हैज़ बिकम नेसेसरी। अब यहाँ तक का अर्थ कर लेते हैं, हैज़ बिकम नेसेसरी, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप जो है वो बहुत आवश्यक हो गया है। इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ का मतलब है इस प्रकाश में, सम कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स, कि कुछ
विवादास्पद धार्मिक नेता जो हैं गेटिंग अवे, देखो गेट अवे का मतलब है एस्केप, बच जाना, लाइटली यानी कि उन्हें ज़्यादा दंड नहीं मिलता, वे आराम से बच जाते हैं। कि कुछ विवादास्पद धार्मिक नेता जो हैं वे बड़े ही लाइटली जो है बच जाते हैं आफ्टर मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स। अनएक्सेप्टेबल का मतलब है जिसे स्वीकारा न जा सके। तो कुछ अस्वीकार्य टिप्पणियां करने के बाद कुछ जो विवादास्पद धार्मिक नेता हैं वे आराम से बच जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप किया जाए। सम ऑफ देम, कि कुछ जो विवादास्पद धार्मिक नेता हैं, सम ऑफ देम यानी कि सम ऑफ देम, अब यहाँ पे ये जो सम आया ये आया इन कमेंट्स के लिए। कुछ जो टिप्पणियाँ की जाती है ना, सम ऑफ देम टिंज्ड, देखो टिंज का मतलब हल्का सा रंग होना। जैसे मैं कहूँ कि भाई उस व्यक्ति के द्वारा भाषण दिया गया और उस भाषण में जो है सांप्रदायिक रंग भी था। तो सांप्रदायिक रंग होने का मतलब है कि वो भाषण जो है सांप्रदायिकता फैलाने के लिए दिया गया। टिंज्ड विथ अ जेनोसाइडल, जेनोसाइडल का मतलब है नरसंहार। टेनर, जेनोसाइडल टेनर, टेनर का मतलब हो गया एक तरीके का कैरेक्टर, एक तरीके की क्वालिटी, एक तरीके का पैटर्न, उसको हम कहेंगे। ठीक है, कि मान लो आपने कोई स्पीच दी और उस स्पीच का टेनर कैसा था, यानी कि उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका आप कह सकते हो पैटर्न कैसा था। तो कई बार जो कुछ कमेंट्स होते हैं उनमें कई बार हमें ये रंग भी देखने को मिलता है, टिंज्ड विथ अ जेनोसाइडल टेनर, कि इस तरह के जो भाषण होते हैं उनमें नरसंहार यानी कि लोगों को बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से मारने की बात भी की जाती है। इट इज़ इन सच अ बैकड्रॉप, इट इज़ इन सच अ बैकड्रॉप यानी कि इस तरह की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, दैट द कोर्ट हैज़ अंडरस्कोर्ड, इस तरह की पृष्ठभूमि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अंडरस्कोर किया है। अंडरस्कोर करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज्म, कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं सेक्युलरिज्म के, यानी कि हमारे धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो संवैधानिक मूल्य हैं, एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा, अमॉन्ग ऑल रिलीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। तो कुल मिला के इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया है कि भाई हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं धर्मनिरपेक्षता के, भाईचारे के, है ना, सभी धर्मों में और सभी सोशल ग्रुप्स में, है ना। तो कुल मिला के ये जो मूल्य हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट वॉज अ रिलीजियस कॉन्क्लेव, इट वॉज अ रिलीजियस कॉन्क्लेव। अब देखो रिलीजियस कॉन्क्लेव का मतलब, देखो कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक तरह की मीटिंग, एक तरीके का सम्मेलन। तो एक धार्मिक संगोष्ठी हुई थी, या फिर आप कह सकते हो एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। हेल्ड कहाँ आयोजित हुआ था? इन हरिद्वार, लेट लास्ट ईयर, कि पिछले साल हरिद्वार में एक धार्मिक सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था। दैट सेट द टोन, देखो सेट द टोन का मतलब है कि भाई ये जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था पिछले साल, इसने इस बात के मामले की शुरुआत कर दी, यानी कि बिल्कुल टोन सेट कर दी। किस बात के लिए? फॉर द हेट स्पीच, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हेट स्पीच का मामला है ना, ये पिछले साल हुई हरिद्वार की मीटिंग से कुछ ज़्यादा बढ़ गया। केस दैट इज़ बीइंग हियर्ड नाउ, तो ये जो हेट स्पीच के सुर पिछले साल शुरू हुए थे ये अब भी सुने जा रहे हैं। दैट इज बीइंग हियर नाउ, यानी कि फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं जिनके तहत हेट स्पीचेस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इवन देन, यानी कि तब भी, यानी कि पिछले साल ये जो हरिद्वार का मामला सामने आया था हेट स्पीचेस से जुड़ा हुआ, तब भी इवन देन द कोर्ट हैड कॉल्ड फॉर, देखो कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से कुछ कहना, यानी कि तब भी
अदालत ने इस बात को कहा था। करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है सुधारात्मक और मेजर का मतलब होता है उपाय, यानी कि उस टाइम भी कोर्ट ने सुधारात्मक उपायों के लिए कहा था। लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, यानी कि जब कोर्ट ने पिछले बार भी जब हस्तक्षेप किया था, कुछ करेक्टिव मेजर्स, कुछ स्टेप्स उठाने के लिए कोर्ट ने कहा था, तो फिर उसके कारण क्या हुआ, अनदर कॉन्क्लेव, कि एक और जो मीटिंग थी, एक और जो सम्मेलन था, बीइंग प्रिवेंटेड, उसे रोका गया, बाय लोकल अथॉरिटीज़ इन रूरकी इन उत्तराखंड। तो इसी के कारण जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया पिछले साल, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और जो सम्मेलन होना था उसे जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा रोका गया, और वो सम्मेलन कहाँ होना था, एक और रूड़की उत्तराखंड में। वाइल द इंटरवेंशन मे हैव हाल्टेड, देखो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि ऐसा हुआ हो या ऐसा हुआ होगा। वाइल द इंटरवेंशन, जबकि, और वाइल का प्रयोग किया जाता है जब दो घटनाएं साथ साथ चल रही हों। वाइल द इंटरवेंशन, कि कोर्ट के द्वारा ये जो हस्तक्षेप किया गया है इसने शायद रोक दिया हो, हाल्ट का मतलब है रोकना, अ फ्यू मीटिंग्स एट दैट टाइम, कि हो सकता है कि पिछली बार यानी कि लास्ट साल हो सकता है कोर्ट के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था उसने कुछ मीटिंग्स को रोक दिया हो, लेकिन इट कैन नॉट बी सेड, ये नहीं कहा जा सकता, दैट कि सच ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, वॉयलेशन उसे कहते हैं ट्रांसग्रेशन, हैव एंडेड, इट कैन नॉट बी सेड, ये नहीं कहा जा सकता कि सच ट्रांसग्रेशंस हैव एंडेड, कि इस तरह के जो वॉयलेशंस हैं, इस तरह का जो कानून का उल्लंघन है वो रुक गया है। देयर हैज़ बीन, ऐसा रहा है, क्या रहा है, अ डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग का मतलब है बेचैनी पैदा करने वाला, पैटर्न ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, कि जो भी हिंदू त्यौहार हैं उनमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, और ये जो पैटर्न है ये बेचैनी पैदा करने वाला है। क्या है वो पैटर्न, कि जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं बिकमिंग, बनते जा रहे हैं, एन ओकेजन, ओकेजन का मतलब हुआ अवसर, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना है ना, ओकेजन स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है, डबल सी आता है और सिंगल एस आता है, ध्यान रखना डबल एस नहीं आता, ठीक है। बिकमिंग एन ओकेजन फॉर द कंडक्ट कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब है जुलूस, कि हिंदू फेस्टिवल्स में हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, हिंदू फेस्टिवल जो है वो ऐसे होते जा रहे हैं, एक अवसर बनते जा रहे हैं हिंदू फेस्टिवल, की हिंदू फेस्टिवल्स पे क्या किया जाता है, धार्मिक जुलूस जो हैं वे निकाले जाते हैं, और इन धार्मिक जुलूस का परिणाम क्या होता है, दैट एंड इन, देखो यहाँ पे जो एंड इन आया है इसका मतलब है कि ये जो धार्मिक जुलूस होते हैं इनका फाइनल परिणाम क्या होता है, क्लैश, क्लैश का मतलब है फाइट, लड़ाई, कॉज्ड बाय, तो फाइनल जो रिजल्ट होता है इन धार्मिक जुलूस का वो ये होता है कि इन धार्मिक जुलूसों के दौरान हमें क्लैश देखने को मिलता है, फाइट देखने को मिलती है, लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, और ये लड़ाइयाँ क्यों होती है, बाय प्रोवोकेटिव बिहेवियर, प्रोवोकेटिव का मतलब है उकसाने वाला, भड़काने वाला, आग लगाने वाला, प्रोवोकेटिव बिहेवियर, ये लड़ाइयाँ हमें देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि इस जुलूस के दौरान लोगों के द्वारा या जो इन जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा भड़काऊ आचरण किया जाता है। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब होता है के नाम पे, की आड़ में, के नाम पे, इन द नेम ऑफ डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब है निपटना, द रिजल्टिंग क्लैशेस और डिस्टर्बेंसेस, रिजल्टिंग मतलब परिणाम स्वरूप, क्लैशेस और डिस्टर्बेंसेस, तो कुल मिला के ये जो मान लो ये फेस्टिवल है उस टाइम पे जूस निकाला गया, जुलूस निकाला गया, इसके बाद में जो है फाइट देखने को मिली, तो ये जो डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, अव्यवस्था देखने को मिलती है, या फिर ये जो क्लैश, ये जो फाइट देखने को मिलती है, तो इससे निपटने के नाम पे जो अधिकारी होते हैं ऑफिशियल्स, हैव
रिजॉर्टेड टू, ध्यान रखना रिजॉर्ट के बाद में आता है टू प्रेपोजिशन। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। तो अव्यवस्था से निपटने के नाम पे जो अधिकारी होते हैं वे किस बात का सहारा लेते हैं? डेमोलिशिंग द हाउसेस। अधिकारी जो है वो क्या करते हैं? डेमोलिश का मतलब है गिरा देना, ध्वस्त कर देना, मिटा देना किसी चीज को। डेमोलिशिंग द हाउसेस ऑफ दोज अलीजेडली का मतलब है कथित तौर पर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट्स, कि कथित तौर पर जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल थे उनके घरों को गिरा दिया जाता है ना, इस बात का सहारा अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है। विदाउट फॉलोइंग, विदाउट फॉलोइंग का मतलब है बिना इस बात को फॉलो किए, एनी प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि बिना कानूनी जो प्रोसेस है, यानी कि बिना कानूनी प्रोसेस को फॉलो किए बिना इस तरह का एक्शंस लिया जाता है कि जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल थे उनके घरों को अधिकारियों द्वारा गिरा दिया जाता है। और किस नाम पे? वे कहते हैं कि भाई हम जो है ये डिस्टरबेंस जो हुआ या जो क्लैशेस हुई है ना, इसको हम रोकने का प्रयास कर रहे थे ना, ऐसा कहा जाता है। सच डेवलपमेंट्स, तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हैव गिवन राइज, राइज का मतलब है और ज़्यादा बढ़ना किसी चीज़ का, टू न्यू कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब है रोक, ऑन माइनॉरिटीज़, कि इस तरह की घटनाओं ने क्या किया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर और ज़्यादा रोक लगाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सच है, जैसे कि अनवारंटेड, देखो अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित, पुलिस प्रॉब्स, पुलिस प्रॉब का मतलब हुआ पुलिस के द्वारा की जाने वाली जांच, इनटू द होल्डिंग का मतलब है आयोजित करना किसी चीज़ को, ऑफ ग्रुप प्रेयर्स, यानी कि माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जो प्रेयर्स की जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो उस दौरान पुलिस के द्वारा तलाशी लिया जाना है ना। तो कुल मिला के इसके अलावा एंड न्यू अलिगेशंस का मतलब है नए आरोप, ऑफ परपर्टेड का मतलब है कथित तौर पर, है ना, कथित प्लॉट्स टू इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है घुसपैठ करना, उसको कहा जाता है इनफिल्ट्रेट, हिंदू इवेंट्स। और इस तरह के आरोप भी देखने को मिलते हैं कथित तौर पर। प्लॉट का मतलब है साजिश, षड्यंत्र, ठीक है, कि भाई जो हिंदू इवेंट्स हैं उनमें घुसपैठ करने के कुछ षड्यंत्र किए जा रहे थे, इस तरह के नए आरोप भी देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पे कई तरह की रोक लगाई गई है। उन कई तरह की रोकों में उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि पुलिस के द्वारा अनुचित रूप से जो है जांच करना, कब? जब माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए लोग ग्रुप प्रेयर्स करते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर इस तरह के आरोप, किस तरह के, कि भाई ये हिंदू इवेंट्स में जो है घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। सम टेलीविज़न चैनल्स हैव बीन एडिंग टू द बिगट्री, बिगट्री का मतलब होता है कट्टरता, कट्टरपन, कि कुछ जो टीवी चैनल्स हैं ना, कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हैव बीन एडिंग, वो भी ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं वे? टू द बिगट्री, यानी कि वे कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। बाय देयर मैनर ऑफ फंक्शनिंग, मैनर का मतलब हुआ आपका तरीका, ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि जिस तरह से कुछ टेलीविज़न चैनल काम कर रहे हैं, वे इस तरह से काम कर रहे हैं कि वे कट्टरता को और बढ़ावा दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बायस, बायस का मतलब है पक्षपात, है ना, यानी कि किसी की साइड लेना, है ना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो होता है ना उसको कहेंगे। यानी कि प्रशासनिक जो पक्षपात है, ऑन द वन हैंड, एक तरफ हम क्या देखते हैं कि एक तरफ हमें दिखाई देता है प्रशासनिक पक्षपात, एंड और द स्प्रेड ऑफ सोशल प्रेजुडाइस, स्प्रेड का मतलब है फैलाव, ऑफ सोशल प्रेजुडाइस, तो एक और तो है प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला पक्षपातपूर्ण रवैया, और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं? ऑन द अदर, यानी कि दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह का प्रसार, कैन नॉट बी अलाउड, इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। टू विशिएट, विशिएट का मतलब है बिगाड़ना, खराब करना। द नेशनल मूड, नेशनल मूड का मतलब हो गया राष्ट्रीय मनोदशा, यानी कि देश की जो स्थिति है वो
बिगड़ने को अलाउ नहीं की जा सकती। यानी कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि देश की जो मनोस्थिति है उसे बिगड़ने दिया जाए। और उस बिगड़ने के कारण क्या बताए गए हैं यहाँ पे, एक तरफ तो है एडमिनिस्ट्रेटिव बायस और दूसरी ओर है सोशल प्रेजुडाइस का प्रसार, और इनके माध्यम से देश की जो स्थिति है उसे बिगड़ना अलाउ नहीं किया जा सकता। टुवार्ड्स दैट एंड, एंड का मतलब है यहाँ पे कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश की जो स्थिति है, देश की जो मनोदशा है वो और ज़्यादा खराब न हो, वो न बिगड़े। तो इस उद्देश्य की तरफ, इस उद्देश्य को पाने के लिए, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, है ना, टुवार्ड्स दैट एंड, तो इस गोल को पाने के लिए, यानी कि देश की जो एक देश की जो अखंडता है उसे बरकरार रखने के लिए द कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल, कोर्ट को जो कुछ भी संभव हो सकता है वो करना चाहिए। टू नज, नज का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को पुश करना, किसी को प्रोत्साहित करना। तो कोर्ट को हर संभव प्रयास करना चाहिए टू नज अथॉरिटीज़ टू एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब है किसी चीज़ को लागू कराना। तो कुल मिला के कोर्ट को हर संभव प्रयास करना चाहिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो भी अधिकारी हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। किस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए? टू एनफोर्स द लॉ, कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अधिकारी हैं, वे कानून को लागू करें। किस चीज़ के खिलाफ? द प्रोपेगेशन ऑफ हेट, यानी कि प्रोपेगेशन का मतलब हुआ प्रसार, यानी कि घृणा के प्रसार के खिलाफ, नफ़रत के प्रसार के खिलाफ कानून को लागू करने के लिए अधिकारी जो हैं वे काम करें। और इन अधिकारियों को पुश करने के लिए, इन अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर इन अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए कोर्ट जो भी कर सकता है वो कोर्ट को करना चाहिए।